करते जाना, आगे बढ़ते जाना और एक दिन वो सब अचीव करना जो तुमने कभी सोचा था। कि जिस काम में तुम्हारा मन लग रहा है ना, उसमें तुम अपनी जान लगा दो। जिस दिन तुमने अपनी कहानी से इंस्पायरेशन लेना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं आज मैं 31 साल का हूं और अभी मैं कुछ भी नहीं हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अचानक मैं ऐसे बैठा था और अभी मैं याद कर रहा था कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे सपने कैसे थे, कैसे कैसे सपने थे, मैं क्या क्या बनना चाहता था। और फिर टाइम के साथ साथ सपने बदलते चले गए और कहीं ना कहीं आज मैं 31 साल का हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हूँ का मतलब यही है कि जो मुकाम मैं चाहता हूँ, जो मुकाम मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं कि मैं, उनकी नज़र में जो सक्सेस होती है मैं वैसा बनूं। और हकीकत यही है कि आज मैं वैसा कुछ भी नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, या फिर रियल सक्सेस होती क्या है। होता क्या है ना कि जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में उसको केवल हम देखते हैं। बाकी लोग कह सकते हैं कि हाँ, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है तो हमें ही पता है हम कैसे फेस करते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर सफलता नहीं मिली है तो कमियां तो रही हैं। बहुत सारी कमियां ऐसी हुई होंगी जिसने तुम्हें सफल होने से रोका। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने साथ भी और कई सारे लोगों से मैंने बात की, उनसे भी मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में वो कुछ और बनना चाहते हैं और वो कुछ और बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब कुछ भी, वट एवर दे वॉन्ट टू बिकम, लेकिन वो चीज कर रहे हैं जो हो सकता है उनके पेरेंट्स चाहते हो, या वो भी लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं ये बन गया या मैं ये बन सकता हूँ। चैलेंज दे के बैठते हैं भाई। सिंपल सी बात मुझे जो समझ में आई है अल्टीमेटली, कि मुझे वही करना है जो मैं बनना चाहता हूँ, अपने लिए बनना चाहता हूँ, जिसमें मैं खुश हूँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। मैं हमेशा से एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था और फिर मैंने बीटेक की। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब की जेबीएम ऑटो लिमिटेड के अंदर। उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद जॉब छूटी और फिर मैं डीयू से बीएड कर लिया। डीयू से बीएड करने के बाद मैंने स्कूल में 1 डेढ़ साल तक पढ़ाया और उस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन चलती रही। कोविड के टाइम पे मैंने यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन की और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने। तो बात ये रही कि मेरे मन में मैं जितने भी एग्जाम की तैयारी करता था ना, वो बस ऐसे होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, लोगों को लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन से तो ऐसा होता ही नहीं था ना कि मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा तो टारगेट कुछ और है, मुझे कुछ और बनना है। लेकिन मैं, क्योंकि सपने हैं, बड़ा बनना है ना। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़े बनने के लिए सबसे पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है इस पड़ाव पे आके कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। और अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं सच में, तो मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या मुझे बड़ा होकर कोई ऑफिसर बनना है। बस ये था कि बीटेक कर लिया मैंने, अब अपना जॉब करनी है बीटेक के, मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में। लेकिन एक टाइम के साथ वो भी छूट गया और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे हित में ही थी। एक्चुअल में आज मैं जहां पे भी हूँ, मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ जो मैं हमेशा बनना चाहता था। और आज मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ, खुश रहता हूँ। लोगों की नज़र में सक्सेस तो नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत सक्सेसफुल आदमी हो गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नज़र में मैंने वो चीज़ें अचीव की है और मैं उस डायरेक्शन में हूँ कि वो आने वाले कल को मैं उस मुकाम पे होऊंगा ना जहां पे मैं होना चाहता हूँ। और ये मेरा खुद से वादा है कि मैं उस मुकाम पे जरूर पहुंचूंगा। लेकिन अगर फैमिली या फिर कोई मुझ पे ये थोपे कि तुम प्रिपरेशन करो, अच्छा एक चीज और भी है, प्रिपरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ, कई लोगों को बातें बुरी लग सकती है कि मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। भाई मुझे पता है मेहनत करने पे हो जाता है, लेकिन जब अंदर से ही चीजें नहीं है, तुम्हें जबरदस्ती, मैंने कई लोगों को देखा, मेरी लाइब्रेरी में भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की, पूरी जिंदगी आर्ट्स पढ़े हैं और अभी एसएससी सीजीएल के लिए मैथ सॉल्व कर रहे हैं।
अब तुम खुद सोचो उनके लिए एसएससी सीजीएल की मैथ सॉल्व करना कितना कठिन होगा, ठीक है ना। और वही लोग अगर वो यूपी पीसीएस या फिर कोई स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तरफ जाएं तो वो अच्छा कर सकते हैं, वहां पे उनके लिए अच्छा स्कोप है। लेकिन यही होता है ना कि हम किसी और के कहने पे या फिर किसी और को प्रूव करने के लिए हम कहीं ना कहीं लगे होते हैं। तो अगर डायरेक्शन सही है तो आने वाले टाइम में सारी चीजें तुम्हारे फेवर में होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम चलते जाओ और किसी और के हिसाब से और तुम बस प्रिपरेशन में लगे हो। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है थोड़ा सा, कि तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तुम कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, लेकिन उस फील्ड के लिए 2 से 3 साल मैक्सिमम निकालो और अपना 100% दो, तैयारी करो जम के। अगर उस एज के बाद 2 से 3 साल के बाद तुमसे वहां पे नहीं होता है तो उस फील्ड को छोड़ो और कोई ना कोई उससे बेटर फील्ड होगी तुम्हारे लिए, तुम वहां पे कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप लोगों को हो सकता है कुछ बातें आप मेरी बातों से एग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। और मेरा जो हमेशा से सपना था कि वीडियो बनाना, यूट्यूब पे बनाना, यूट्यूब की दुनिया में नाम करना है, तो वो सपना अब मैं जब जी रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ स्टूडेंट के साथ, पढ़ाता हूँ बच्चों को और फिर वीडियोस बनाता हूँ मोटिवेशनल, तो मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मतलब अगर मैं लगातार 10 दिन तक पढ़ाई करूँ वो सुकून नहीं मिलता जो कि मैं एक दिन बैठ के वीडियो बनाता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, पॉडकास्ट में उनके फ्यूचर के बारे में बातें करता हूँ, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं और आज के टाइम पे वो कैसे पेरेंट्स के प्रेशर, फैम और पीयर प्रेशर और साथ ही साथ जितने भी सोसाइटल प्रेशर है उनको झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, सारी बातें उनसे करता हूँ। अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। और अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई दूं और फिर अगले पॉडकास्ट में आपको भी इनवाइट कर सकूं। तो बात इतनी सी है कि अगर डायरेक्शन सही है और तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है तो सक्सेस तो मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस काम में तुम्हारा मन लग रहा है ना उसमें तुम अपनी जान लगा दो, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है। तुमने बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां पढ़ ली होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि तुमने दूसरों की कहानियां पढ़ी और उनसे इंस्पायर हो रहे हो। तुम्हारी अपनी कहानी है, जिस दिन तुमने अपनी कहानी से इंस्पायरेशन लेना स्टार्ट कर दिया ना उस दिन तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सक्सेस की डिफिनीशन सबके लिए अलग अलग होती है। और मैं अपने केस में बताऊं तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं है। और यही है कि बस एक ऐसे पोजीशन पे रहूं जहां से मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, कुछ अपने फैमिली के लिए अच्छा कर सकूं और कभी भी प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, जो भी चाहूं कर सकूं। बस इतनी सी ख्वाहिश है, लेकिन इसको भी पूरी करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपके लिए भी, आप जो भी करना चाहते हैं, इवन बचपन में मेरे ऐसे ऐसे ड्रीम्स थे, इवन सबके होते हैं। अभी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं मुझे क्या बनना है क्या बनना है। और ग्रेजुअली जब हम बड़े होते जाते हैं ना वो ड्रीम्स की लिस्ट छोटी होती जाती है और अंत में एक दो ड्रीम बचते हैं। और कई बार तो हमें ऐसे ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है अब जिस भी फील्ड में चले जाए, जो भी बन जाए बस बन जाए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि बस बन जाए। भाई तुम उसके लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं, तो कैसे ही जबरदस्ती बन जाओगे। सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी कर लो। अरे ऐसे नहीं होता है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टेंथ में टेंथ पास इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टेंथ पास होने के बाद बच्चों को जबरदस्ती वो सब्जेक्ट थोप दिए जाते हैं शायद जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब इंटरेस्ट यहीं से शुरू होती है कहानी। इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती पढ़ लिया उन्होंने, फिर ग्रेजुएशन कर लिया और फिर ऐसे ही जिंदगी चलती रही। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि आईआईटीएन थे, वहां पे सक्सेस हुए, सब कुछ किया, फिर जॉब छोड़ के अपने किसी और काम में लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उतना होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है वहां पे, क्योंकि उनका मन तो कहीं और लगा। तो मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि आप वही काम कीजिए जहां पे आपका मन लगे, जहां पे आप सेटिस्फाई हो, जहां पे आप खुश हो। एक चीज ये हो सकती है कि पैसा बहुत आ रहा है, आप किसी काम कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपको वहां से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन आप खुश कितने हो ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक टाइम पे देखो, पैसा खुशियां खरीद सकता है आज के टाइम पे, लोग बोलते हैं और खरीद भी लेता है, लेकिन अगर हम इनर सेल्फ की सुने ना, तो एक्चुअल में पैसा खुशियां नहीं खरीदता। ठीक है ना। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कोठी में रहते हैं, और वो मतलब मेंटली उनकी कंडीशन ऐसी है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अमीर होने के बाद भी उनको किसी का साथ चाहिए होता है, किसी के साथ बैठना चाहिए होता है, और उनको बिल्कुल बेसिक चीजें चाहिए होती है जो मिडिल क्लास फैमिली चाहती है। वो उन चीजों में आके खुश होते हैं। तो पैसा इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, बट यू नो पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है। तो बस वही करें जो आपके लिए अच्छा है। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाएगा। शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए यही है कि बस करते जाना, आगे बढ़ते जाना, और एक दिन वो सब अचीव करना जो तुमने कभी सोचा था। और मैंने क्या सोचा था, आने वाले टाइम पे जब मैं अचीव करूंगा वो सारी बातें मैं करूंगा आपसे। लेकिन बस अभी टाइम है केवल तैयारी करने का, किसी और के मोटिवेशन से नहीं, किसी और के नॉलेज से नहीं, अपने नॉलेज से, अपने मोटिवेशन से। मेरा जो इनर सेल्फ है ना, उसको पहचानते हुए उसको इम्प्रूव करना है। और ये मैं अपने लिए के साथ साथ आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं। अगर आप इन चीजों पर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप वो सारा कुछ अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। शर्त इतनी सी है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, नॉलेज भरा पड़ा है, किसी काम का नहीं है ऐसा नॉलेज, किसी काम का नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।